पार्टीशन से पहले मेरे विलेज फुल्ली सईदा में हिंदू सिख मुस्लिम एक साथ रहते थे, वो आपस में कैसे ज़िंदगी गुजारते थे बात करते हैं हम मेरे प्यारे बाबा जी मोहम्मद शफीक साहब से। इनकी उम्र उस वक्त थी तकरीबन 7-8 साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। साइट्स एंड साउंड ऑफ पाकिस्तान इस ने चैनल की तरफों जी अज अस अपने ग्रां हिस्ट्री फुल्ले सईदा की हिस्ट्री दसा तुसा जी इंशाअल्लाह अस नाल मोहम्मद शफीक न, ठीक है। और अस जो अज प्रोग्राम करन लगे हैं ये बिफोर पार्टीशन प्री पार्टीशन मामू जी उस मुतालिक जो प्रोग्राम करन लगे हैं। ये क्या है मामू, पूरा अपना नाम दसो ना। उर्दू या पंजाबी? पंजाबी जी दसो, कोई मसला नहीं है। मेरा नाम है मोहम्मद शफीक, वालिद का नाम मेरा सालदार फिरोजदीन है। वो पैदाइश तुसन इत्थे इस ग्रां मेरी ही है? ये पैदाइश जी है फुल्ले सीजन से ग्राम ही हुई है जी। और मैं अच्छी तरह याद है जिसले पार्टीशन होया है और हिंदू और सिख मुसलमान इत्थे मतलब रहने सन। एट दैट टाइम आई वाज 8 years old, 8 साल की मेरी उम्र थी, हैं जी। और मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ लोगों के नाम भी मुझे याद हैं। तो मामू तुसा मतलब इत्थे मकामी सो या मैं बाओ इदाद? जी मैं आबा अजदाद तो यहीं पर हैं, तो मेरे वालदैन भी यहीं के थे, फुल्ले सईदा के थे। तो कुछ अर्से के बाद मुझे पता चला कि हमारी जो जो ख़ानदान है वो दौलताला के करीब एक जगह है डूंगी, तो वहाँ से हिजरत करके इधर आए थे इस गांव में 1842 के अंदर। अच्छा 1842 के जी ठीक है। ये तुसें अपनी कोई बचपन की यादां दसो, अच्छियां या बुरियां जेहड़ी? मतलब बचपन की याद ये है कि हम लोग इकट्ठे पढ़ते थे, हिंदू मुसलमान सिख, हाँ जी, हम लोग इकट्ठे पढ़ते थे। तो मुझे इतनी याद है कि 8 साल की उम्र के अंदर हम लोग इकट्ठे थे। और वो उनका कारोबार भी, हाँ जी, उनकी दुकानें मुझे याद हैं। एक मरतबा ये दो भाई थे इधर, ये जो हमारा गांव का चौक है यहाँ पर जो है लोग आते थे, पहलवान वगैरह भी आते थे आके, और वो पत्थर उठाते थे, मुंगलियाँ उसको कहते थे, वो भी फेरते थे। मतलब है वो ऐसा इस किस्म की एक्सरसाइज भी होती थी। तो देखते थे हम लोग। और हिंदू सिख मुसलमान बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। ये पार्टीशन के बाद भी कुछ नहीं हुआ, इस गांव में कुछ नहीं हुआ। अच्छा पार्टीशन के बाद मतलब पार्टीशन में भी यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। असन ग्रांट बिल्कुल कोई नहीं होया। वो अपना क्या वजह क्या है? मैं भी सुनिया मैं दादी कोलू के सिख जड़ा ना कि इंडिया गेन तो मिलजुल के गेन। हाँ सारे मिलजुल के, बल्कि वो अपनी हर चीज बेच के गए। अच्छा है ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਸੀ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੈ ਜੇ ਫਰਨੀਚਰ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਭ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੁੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪੜਾ जेवर तो थोड़ा बहुत जेड़ा खड़ सकने तो इसने क्या खास वजह करे? क्योंकि बाकी इलाके तो होया खून खराबा, ठीक है ना, ज़ाहिर गल है। असाने इलाके क्यों नहीं होया? इसने क्या वजह समझ? एक तो इसी घराने लोग चंगे सन। अच्छा ये बाकी लोगों कीता सी कोशिश। अच्छा आए सन सारे। अच्छा अगू पिछू पई थे आग ला तो सिखा की लुटिया लुट मार कर। अच्छा उन्हें क्या देखिए ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी गल है जी। छीमे नाल करके ਹੈ छींबे सुनना छींबे ਦੀਵਾਨ पाई दीवान ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਈ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਯਾਦ ਆ। अच्छा तो एक और सवाल है कि आफ्टर पार्टीशन अच्छा कोई इतने ना रिहायशी आया वापस ग्रां जिथे तक सही याद हो कि देखने वास्ते अपना ग्रां ਆਇਆ कौन आया कदू आया? ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਸੀ उत्तम सिंह ना पुत्र। ऐसा आकर उससे तो इतना आके गुरुद्वारा ना ऐसा अच्छा आके तो सईदा कीता। अच्छा है जी। फिर आपने खुदा जनरल सीब करे क्या ना उन्होंने अपना इमदाद प्रभु ने कहना सी हैं जी। और बड़े यहाँ पर एक गुरमुख सिंह थे, सबसे अमीर तरीन वो बंदे सिख थे वो,
اور امیر ترین وہ گنے جاتے تھے. تو آج بھی ان کا جو گھر ہے وہ ہے اس وقت. اگر آپ چاہیں تو ان کا گھر آج بھی موجود ہے اور بنا ہوا ہے, بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ 2 بھائی رہتے تھے, اتم سنگھ اور کان سنگھ. یہ 2 بھائی تھے اور ان کا یہ کپڑے کا کاروبار تھا. ایک کا یہ تھا کاروبار گروسری کا تھا اور ایک کا کپڑے کا کام تھا. ਉਹ ਕਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਪੜਾ ਵੇਚਣੂ ਗਜ਼ ਨਾਪ ਰਹੇ ਸਨ अच्छा ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ. ਹਾਂਜੀ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਗਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਪ ਰਹੇ ਸਨ. ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਨੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਾਈ ਗਈ. अच्छा कनेक्ट कोल ही जलाने सुनो. ਉੱਥੇ ਜਲਾਣੇ ਸਨ. अच्छा 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 ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਸ਼ਫੀਕ ਨੇ ਸਨ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇਹ ਹਾਲੇ ਕਨਿਆਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾ ہوਣੀ سی, ਜਿਹੜੀ ڈیڈ باڈی ہونی سی, اتھا آ کے اس کی جلانے ہونے سن. تو وہاں پر وہ ایک جگہ بنی ہوتی تھی جہاں یہ ان کے ہندوؤں سکھوں کے بچے بھی تھوڑا وہاں سے تقریباً کنیاٹ سے تقریباً کوئی 200 گز کے فاصلے پر اسی جو کس جس کو ہم کسی کہتے ہیں کس کہتے ہیں وہ جو آتا تھا ادھر آ کے وہ جو پڑ ہیں ہم پڑ ہی کہیں گے تو پتھر وتھر یہ سارا کچھ پنڈ بھی کہتے ہیں اس کو پڑ بھی کہتے ہیں. تو وہاں پر بچے کھیلتے ویلتے رہتے. وہاں پر ایک اور چیز رہتی تھی کہ ہم لوگ تو دھوبی اردو زبان میں بولیں گے, اس وقت اس کو چھیمبے کہتے تھے. اچھا جو دھوبی تھے ان کا نام چھیمبے کہتے ہیں کہ یہاں چھیمبے جو ہے اپنا دھوبیوں کا کام کرتے تھے کرنیوں میں. اچھا کرنیاں اس ٹائم کا نام, اس وقت کا نام ہے یہ کرنیاں. اچھا ٹھیک ہے جی. یہ ہندوؤں سکھوں کا ٹائم کا وقت ہے وہ نام اس کا لیتے تھے. تو یہاں پر کپڑے دھو کے ادھر اوپر یہاں پر جہاں پر یہ انصر صاحب رہتے ہیں جی وہاں پر ان کی وہ جگہ ہوتی تھی. تو وہاں استری وغیرہ جو کچھ وہ کرتے تھے وہاں پر تھے. اور ان کے قریب ہی ایک جگہ تھا پائیا کر کے کہتے تھے. تو پائیا جو تھا یہ تلواں بناتے تھے. تلواں ہمارے سامنے مجھے یاد ہے کہ وہ کس طرح بنا, بڑی محنت کا کام ہوتا تھا جس کے تل وغیرہ لگتے ہیں نا, تو وہ تلواں بھی اس کو کہتے تھے. تو بڑا مزیدار بناتے تھے. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ जी ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਭਾਈਆ ਸਿੰਘ. पाया सिंह ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਲ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ तिलपट्टी. अच्छा ਆਹ ਤਿਲ ਪੱਟੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ. अच्छा ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ. ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੀ इस जगह ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬੋਰਡ अच्छा 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 ਇਹ ਜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ. ਹਾਂਜੀ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸਨ. अच्छा अच्छा ਉਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ 2 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ. अच्छा हाँ। 2 पैसे. ਹਾਂ 2 ਪੈਸੇ 1 ਪੈਸਾ. اچھا تو ان کے سامنے ایک سنار کی دکان ہوتی تھی کونے میں, ادھر اس طرف کونے میں ایک دکان ہوتی, سنار بیٹھتے تھے جدھر بادشاہ فیرانی دکان ہاں سی بالکل وہاں پر اچھا. سنار ہوتے تھے. کچھ عرصہ رہے. پھر ہماری اپنی دکانیں تھیں یہ 4-5 دانے دکانیں. یہ جب مطلب مسلمان تھوڑے کمزور تھے پیسوں کے معاملے میں تو پھر وہ سب نے مشترکہ طور پر گاؤں والوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہمارے والد صاحب کے پاس تھوڑے اچھے مطلب پینشن آئے تھے, پیسے اچھے تھے, تو ان والد صاحب کو کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم یہ جو ہے ہم یہ جو ہے نا ہندو ہم سے وہ جو سود لیتے ہیں تو ہم اٹھ نہیں سکتے, تو ادھار دیتے ہیں اٹھ نہیں سکتے, تو ہم فائنینشلی ویک ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ مہربانی کر کے آپ یہاں دکان کھولیں. گروسری پھر ہماری ایک گروسری کی دکان تھی, ایک کپڑے کی دکان تھی, ایک جوتے کی دکان تھی, ایک ہول سیل کی دکان تھی. یہ کیڑے سن کی گل ہے؟ یہ 47 کی بات ہے. ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ. ਸਮਝ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁੱਲੀ. ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਲਸੇਲ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਈ ਇਹ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ. ਅੱਛਾ
चौथी दुकान असांजी अच्छा तो होलसेल ये होल सेल ने असांजी दुकान अच्छा अच्छा ये मतलब पार्टीशन तो पहला इसका नाम सी गुलाब सिंह गुलाब सिंह गुलाब सिंह अच्छा अच्छा गुलाब सिंह जिस टाइम ऐलान हो गया पाकिस्तान मार से वजूद आ गया है उस तो फौरन बाद चले गए या कुछ अरसा रहे सन? कुछ अरसा रहे हैं, थोड़े थोड़े अरसे के बाद जाते रहे वो। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात थी यहाँ पर, और पड़ी दरवेज़ा भी काफ़ी वो थे, हिंदू और सिख थे, वहाँ भी कोई कत्लेआम नहीं हुआ। और यहाँ पर जहाँ मनमोहन सिंह नहीं थे जो वहाँ के वो क्लेम करते थे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो वो भी पड़ी के कभी कहते पड़ी के कोई कहते चकवाल के, लेकिन सुना है कि वो पड़ी दरवेज़ा वो पड़ी दरवेज़ा जी। तो मैं पड़ी दरवेज़ा में पढ़ता था। तो मैं 4 साल की उम्र थी तो मैं गांव से पड़ी दरवेज़ा जाता था। तकरीबन वो 4 कोस था, मतलब 5-6 मील था। 6 मील जाना और 6 मील आना, हैं जी। तो मेरी उस वक्त उम्र यही है, थोड़ी सी थी, 8-9 साल की उम्र थी। तो मैं जाता आता था वो पहाड़ों में चढ़ के और सारा कुछ। अच्छा ये दसो मामू ये जड़े असा ने जड़े मुसलमानों नाल तलकात सन बहुत अच्छे थे, हिंदुओं नाल ज़्यादा अच्छे सन या सिखां नाल ज़्यादा अच्छे सन? दोनों के साथ ही थे। अच्छा लेकिन कोई झगड़ा फसाद नहीं होता था, बल्कि हम ऐसा हम अपने घर से यहाँ प्रसाद खाने के लिए जाते थे। इधर ये आपका गुरुद्वारा था, वहाँ इबादत करते थे सिख, हैं जी। बाद में जाके ये बच्चियों का स्कूल बना वो, हैं जी। और फिर ये सारा, तो बड़ी रौनक होती थी हमारे गांव में, बहुत रौनक होती थी। और बड़े सलूक प्यार से हिंदू सिख मुसलमान रहते थे। तो तुसां कदे तक्या होवे किसे हिंदू ने इथे आरती खड़ी होवे ने चिता जलाई गई होवे? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मैंने वो उत्तम सिंह की कान सिंह उसको कहते थे, मतलब सिख था वो। तो उसके मेरे सामने वो उसकी अर्थी जली थी, तो लकड़ियाँ डाली थी, तो जला के तो जो है वो हमने देखी, मेरी अपनी आंखों के सामने हुआ। तो जो खाक चीज थी रोने होने से जाके रखा बाद में क्या करते थे वो जला के, तो उसके बाद जो उसकी जो होती थी राख, जी हाँ जी, वो लेके तो वो मतलब है कहते हैं गंगा जमुना, लेकिन इधर मेरे ख्याल कुर्निया में ही मतलब पानी में बहा देते। अच्छा ठीक है। तो ये तुसा इन्होंने कोई क्लास फेलो भी सन है कोई तुसा ने? नहीं, मेरे बड़े भाई साहब के क्लास फेलो थे। एक उसका वो बेचारा कल्ला था, मतलब है कि गूंगा और बहरा था। ये जहाँ पर इस वक्त हिंदू या सिख सी वो सिंह था, अच्छा, मतलब है सिख था वो, ठीक सिख था, बड़ा खूबसूरत था। और वो क्या वो उनके जो है ना बड़े आपस में दोस्त थे मेरे बड़े भाई के, मोहम्मद शरीफ जो है, मिर्ज़ा मोहम्मद शरीफ से वो भाई थे, मतलब है दोस्त बने हुए थे। तो वो बड़े प्यार करते थे, लेकिन वो सुनता नहीं, लेकिन बहुत प्यार करते थे, दोस्ती जारी थी उनमें उनका और बैरस। लेकिन वो तशरीफ रहे दोस्त इस जगह क्या नासी से कौन सी कल्ला 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 ही कोई सिख या हिंदू सी कोई कल्ला जो सी वो हिंदू सी। अच्छा। और इस वक्त जहाँ अजीज़ की दुकान नहीं है जी वहाँ पर रहते थे। और उसके सामने आज जो मुश्ताक शाह अल्लाह ताला जो उनको जन्म नसीब करे, जहाँ उनका घर है, तो वहाँ पर अजीत सिंह होता था। ये हकीम था हकीम। जितना अजीज ने दुकान बनी है इसने सामने मुश्ताक शाह के जो घर है ना, जी वहाँ पर। अच्छा ये जी जा है ना, इतना मेरे याद है कि उसका नाम सी जीत हकीम सन। अच्छा। तो दवाइयाँ वगैरह मतलब जड़ी बूटियाँ वगैरह अच्छा इस जगह पे जी जगह है ये सिखा ने गुरुद्वारा सी, इतने आके इबादत वगैरह करने सन। तो उस बाद जिले वो चले गए, मेरी मौजूदगी च गए, तो उस बाद ये फिर छोटा बच्चियां ना स्कूल है फिर बनया सी। अच्छा। ये जी जाए ये बच्चियां नहीं मतलब स्कूल बनया। असा ने ग्रां क्रिश्चियन तो को नहीं रहे ना? क्रिश्चियन नहीं थे हमारे गांव में, क्रिश्चियन नहीं थे, यही हमारे 3 ही थे, 3 आबाद थे हम लोग बस। तो तुसा मतलब जिस टाइम पार्टीशन ऐलान होया तुसी 8-9 साल उम्र से? मेरी आप देख रहे हैं मेरे 40 की पैदाइश है ना, तो मेरे सामने गए हैं सारे हिंदू सिख मेरे सामने गए हैं, लेकिन बड़े प्यार मोहब्बत से, कोई किसी किस्म में कोई वो नहीं हुआ। किसी को मामू कोई या दोस्त हुआ है सिख विच या मेरे कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि छोटा था ना मैं। अच्छा। 8 साल की उम्र में
میں چھوٹا تھا اس لیے میرے بڑے بھائی کے وہ تھے کچھ انہوں نے سکھ تھے۔ تسیں یاد تو سی تساں کوئی کھیڈنی بھی ہونے سو گراؤں وچ؟ مطلب ہاں میں یہ سمجھ لیں کہ میں زیادہ نہیں، ہم لوگ جودی کھیلا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے، اس میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے اچھا ہیں جی، تو سارے مل کے ہم کھیلتے تھے جوندی ہیں جی، وہ کھنڈوری بنا کے تو جناب وہ کرتے تھے ہیں جی، تو اساں نا گراؤں اس ٹائم ہن تے ماشاءاللہ ڈبل سٹوری کر بھی تھے ہاں، لیکن اس وقت یہ جتنا آپ کے دیکھیں جہاں اللہ ماسٹر صاحب رمضان صاحب وہ رہ کے گئے ہیں، اچھے وہ ہندو تھے، وہاں پر رہتے تھے۔ اچھا جڑا ماسٹر رمضان صاحب رمضان کا گھر وہ ہندو تھے نا وہاں اچھا پر۔ اچھا اور یہ جو پیر بخش کا اس وقت جو ہے غضنفر علی شاہ صاحب کا ہے یا ان کا مانی شاہ کا ہے یا ان کا عمر کا ہے، یہاں پر پیر بخش کے والد تھے۔ تو یہاں پر کیا ہوا، میری یاداشت میں جس وقت وہ آئے 1947 کے اندر، تو میرے سامنے آئے ان کا باپ، ان کی پیر بخش کا والدہ بھی، والد بھی، اور ان کی بہن بھی، اور ایک بھائی اور ایک پیر بخش، یہ مطلب ہے 5 فرد وہاں پر تھے جس وقت جو یامانی شاہ بیٹھک ہے جی جلے پارٹیشن تو بعد اچھا یہ جڑی جا ہے جی یہ جڑے تکڑے پہ یہ پیر بخش آیا سی اسنا والدہ تکڑے جات کے اچھا ہیں جی، دادا اسنا دادا انہوں نے دادا سی جڑے کہ عزت کر کے آئے سن اچھا اچھا اجرت کر کے آئے سن اچھا اچھا انڈیا تو انڈیا تو نہ تو یہ پھر میرے کی یاد ہے کہ یہ جڑا نا یہ چارے بندے تھے فوت ہو گئے، ایک پیر بخش زندہ بچہ سی جڑا کھویا تھا۔ اچھا 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 صحیح۔ اور یہاں پر یہ آپ کے ہماری دکانوں کے پاس ایک پال سنگھ کی جنڈ ہوتی تھی، بیری کا درخت ہوتا تھا ہیں جی، تو ہم تو پنجابی میں جنڈ کہتے تھے۔ اتنے بیر پڑتے تھے، اتنے بیر ہوتے تھے کہ جب بھی وہ جکڑ اور یہ طوفان آتا تھا تو ہم رات کو اٹھ کے جناب وہ چادروں میں ہیں جی، جولیوں میں بھر کے وہ گھر لے کے آتے تسیں تھے۔ جتھے دکان آنے اس جگہ اس کے پیچھے ادھر اس وقت جو جہاں پر یہ آپ کا اسکول ہے، اچھا جی اس اسکول کے ساتھ ہی یہ مطلب غضنفر کا جو گھر ہے اس کے ساتھ بہت بڑی جنڈ تھی، بہت بڑی بیری کا درخت۔ تو مامو جڑا سن ہن سکول ہے تے چلو نیا بن گیا نا، ہائی سکول جڑا وہ نہیں، بلڈنگ نہیں بن گئی، یہ اس وقت کا ہے، اس ٹائم نہ ایسی سکھوں پہلے نا، اور ہاں سکھ اور مسلمان اور یہ ہندو اس وقت کا یہ اسکول ہے، یہ جو آپ دیکھتے پرائمری اسکول اس وقت کا اسکول۔ اچھا جی جی تے تساں کیا سمجھنے پارٹیشن والا فیصلہ صحیح ہویا غلط ہویا؟ دیکھو جی مطلب ہے یہ سب سیاسی باتیں تھیں، ٹھیک ہے جی۔ اب حالات دیکھ لیں پاکستان کے، انڈیا کے لڑ رہے ہیں، ہم لوگ تو بڑے تھے، اطمینان سے سارا کچھ رہ رہے تھے، لیکن ایک لحاظ سے چلو ان کو ہندوؤں کو اپنا ملک مل گیا، ہم لوگوں کو مسلمانوں کو اپنا ملک مل گیا، یہ مطلب مسلمانوں کے لیے بھی اچھا ہوا، ان کے لیے بھی ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ہمارے گاؤں کے اندر یا پڑی درویزہ یہ آس پاس میں سکھوں میں بہت تھے، کوتریلا میں بہت تھے ہیں جی، سوابا میں بھی تھے ہیں جی، تو بہرحال ہمارے گاؤں ٹھیک تھا، بڑا پرسکون تھا۔ لیکن میں سمجھتا پارٹیشن ہونے کا ہمیں بھی فائدہ پہنچا اور ان کو بھی فائدہ ہوا۔ اپنے اپنے ملک میں آپ اس وقت آزادی سے وہ بھی رہ رہے ہیں، ہم لوگ بھی رہ رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہوا۔ ورنہ کیا ہوتا مطلب ہے صحیح بھیڑا بھراواں رہنے سے بالکل بہن بھائی کے بلکہ ایک دوسرے کے پیسہ لین دین یہ وہ سب کچھ، لیکن امیر تھے وہ۔ ہم میرے والد صاحب نے وہ یہ آج بھی وہ ہمارے والد صاحب کے وہ کاغذات پڑے ہوئے ہیں جو ہم لوگوں نے ہندوؤں سے زمینیں خریدی۔ اچھا 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 ہاں، ہم لوگوں نے وہ جو آج بھی کاغذات پڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ کی لکھائی ہیں جی، اور ان کے دستخط ہوئے ہیں، آج بھی اسٹام جو ہے ہندوؤں کے وقت کے پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس۔ مامو اتنے ایک بلڈنگ بنی ہے جتھے نہ ہے نا ماسٹر رمضان صاحب نے گھر جڑا ہے، جی اس نال ایک اور بلڈنگ ہے جی چبارہ ٹائپ، نہیں چبارہ نہیں ہے، سنگل لمبی جو ہے نا، جی جی جی، وہ کس بلڈنگ سی جی؟ وہ بھی ہندوؤں کی تھی، اور اس کے سامنے شیر احمد شاہ صاحب کی بزازی کی دکان ہوا کرتی تھی پارٹیشن میں، مجھے یاد ہے ان کے بالکل سائیڈ میں مطلب دکان ہوتی تھی ان کی
बजाजी की कपड़े की दुकान हुआ करती थी, शहनशाह वो रन करते थे, वो चलाते थे। अच्छा अच्छा इत्थै वो अनवंती होनी सी। अनवंती अनवंती वो कौन सी? वो औरत सी तो वो कपड़े ग्रां विच मतलब वो सीड़ के लेनी सी। अच्छा। ऐसा मतलब है असां लोग जो जाके टेलर एक किस्म का, टेलर अच्छा। तो वो मतलब है काफ़ी उम्र है मेरे की याद है। फिर उस तो बाद जो ना वो काफ़ी ज़ईफ़ सी बेचारी, लेकिन वो अपना असन काफ़ी लोग आके इनकी देने से कपड़े तो शायद ये भी देहात ना हिस्सा जी, देख लो। सारे ग्राम भी सी। ये देखो ना, वो तो कपड़े शपड़े सीखनी सी तो सारे ग्रां तकरीबन तो जमाने से काफ़ी उम्र रही सी। बेवा सी बेचारी, बेवासी बेचारी कौन सी सौलाद शाद सारा मजदूरी अपनी करके इस तरह गुलाबें चाची थी ना, गुलाबेरी चाची ये जो दसिया नहीं मैं क्या। और बिल्कुल ये जो अपने जावेद साहब की दुकान है, इस वक्त थोड़ा सा नीचे करके देखें तो यहाँ पटवार खाना हुआ करता था। तो तालीम जिस बिल्डिंग पे बिल्डिंग कमरा अभी पे भी है, है अभी भी पड़ी हुई है वो जो बनी हुई है। तो मोहम्मद अली शाह साहब बैठते थे, वो भी करते थे, मुझे याद है उनका। फिर उसके बाद और भी लोग आए और ये पटवार खाना ही रहा। सही। अच्छा, तो एक अनवंती होती थी, वो कपड़े सीती थी। मुझे वो काफ़ी बूढ़ी थी बेचारी, तो वो दाएं हाथ के ऊपर जहाँ इस वक्त उनकी दुकान है ना, दुकान से थोड़ा सा दाएं हाथ के ऊपर 2-3 गज़ के फासले पर, अच्छा यहाँ वो थी अनवंती, ये हिंदू में से थी। अच्छा, उनके बिल्कुल अपोजिट एक गुलाब सिंह की दुकान होती थी। बाद में हम लोगों ने वो होल सेल की दुकान की, तो वहाँ पर मैं एक आना देता था उनको। अच्छा। और हैं जी, और पूरा खोपरा उनसे लेता था। गुलाब सिंह उनका नाम था। ये उस वक्त ने जड़ा ये पत्थर पुरानी दुकान, उस वक्त ना पत्थर, देखो जी, उस वक्त की लकड़ भी, क्या बात है। तकरीबन कितना अर्सा हो गया? मोर देन 70 years। देखो जी, ये बनी तो उसमें पहला 100 ईयर ऑलमोस्ट। अच्छा, दुकान और पुरानी है, 100 साल तकरीबन। ऑलमोस्ट। अच्छा, सो गुलाब सिंह ने भाई दस रहे सो। गुलाब सिंह के सामने सा ना याद है, इतना एक आना दे के ना अच्छा। तो पूरा नारियल ले लेने से अच्छा फुल एक आने विच, अच्छा, एक आने विच वो देने से। क्या बात है जी। मतलब अच्छी जिंदगी सी उन्हें तो हाँ, मैं अच्छी गुजरी, भैन भरावां कोई मसला मसाइल नहीं थे हमारे, हैं जी। तो अब हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हम लोगों को। इवन दो क्योंकि मैं पढ़ी भी पढ़ता था, तो वहाँ पर भी पार्टीशन के बाद भी वो रहे, पार्टीशन के बाद भी हिंदू सिख रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। नाल माड़ी की चीज वहाँ पर भी दसो, जिस हिंदू तरह सिख थे। असा सुनने हैं कि हिंदू जड़े नो गाय वगैरह नहीं खाने ना, इस तरह गाय की वो माता आखने। लेकिन देखो ना, हम लोग तो साथ कुछ हो रहा जिस था, टाइम इथे तो मुसलमान कोई गोश्त खाने लड़ाई ही हो झगड़ा सन नहीं ना। होता था। उस टाइम ये किसी हाँ होता तो देखो ना, हम लोग कुर्बानी भी करते थे, गाय भी खाते थे, बकरे भी खाते थे, हर चीज़ हमारे कोई नहीं। वो अपना त्यौहार मना रहे हैं, हम लोग अपना त्यौहार मना रहे हैं। ये मतलब है सिख हो गए या हिंदू हो गए, ऐसा मुसलमान है सारे तो मतलब ऐसी सियासी बात नहीं पे चढ़ थी। गए हैं सारे। और सामने उधर मूरी जिसको कहते हैं, मूरी पर ये दिवाली के ऊपर दिया जलाते थे, हम देखते थे। मतलब 10-12 दिए दिवाली के ऊपर। वो सामने जा नहीं अपना पोल तो सज्जे पास जो जगह नहीं खुणी, अच्छा इसके अपर, अच्छा अच्छा अच्छा, इसके अपर करके वो जड़ा ना वो दिए थे जलाने से। दिए जलाने से। दिए मतलब दिवाली आनी सी जला। क्या हाल है, ठीक क्या हो? हाल है, ठीक ठाक। अच्छा जी, ऐ जा ए मतलब जो घोड़ा ना, घोड़े ने बिल्कुल सामने अपर करके वो जी जिथे खुणियन जगह इथे इधर दिए जलाने से। दिवाली हुई। अच्छा, चलो जी मामू बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम जी, नो जज़ाकल्लाह, प्रॉब्लम, एनीथिंग तुसां शेयर कीतियां। व्हेनेवर यू वांट, आई एम रेडी असां ने फॉर आने दैट। वाली ਜਿਹੜੀ जनरेशन है, असन नई जनरेशन ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ जी, ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ हाँ, ਜਨਾਬ जी, बिल्कुल। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇ, नहीं, नहीं। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਥੀ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪਿਲ ਵੇ ਨਾਲ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਡਲੇ ਜੇ ਬਣੇ जी जी, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਆਣੇ बच्चे- ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਲਨੇ ਹੋਣੇ ऐसे ही बिठाते थे। साथ ही उसके वहाँ ये जो छींबे, जिसको धोबी हम कहते हैं, छींबे साथ ही करके वो अपने वो कपड़े धोते थे साथ ही करके। अच्छा अच्छा जहाँ वो बच्चों को बिठाते थे ना, सही। साथ ही करके छींबे अपना काम करते थे। हाँ जी ठीक है। और बस जी मामू बहुत और शुक्रिया, कुछ चीज़ जज़ाकल्लाह। आपने पता करना है, पता कर लें। आपका कोई क्वेश्चन है भाई? नहीं, बस पूछ लें, कैमरे पूछ के लें, पीछे अगर जो पूछना हज़रात आप हैं चाहते हैं पूछ लें आप।
बहरहाल जी साइट्स एंड साउंड्स ऑफ मैंने पाकिस्तान ये सुना है कि ये जो नीचे डैम है जिसमें अभी छोटे छोटे खोले बने हुए हैं, जी जी, यहाँ ये लोग अपने वो जो अर्थियाँ वहाँ जलाते थे अर्थियाँ वहाँ जलाते कनेक्ट में। कनेक्ट में। हाँ, वो मैंने खुद एक अर्थी तो मैंने देखी, अच्छा एक अर्थी मैंने वो कांट सिंह की देखी, मेरे सामने वो फौत हुआ था। कपड़ा नापते नापते ना, सही कपड़े की दुकान थी उनकी, दूसरे भाई की ग्रोसरी की दुकान थी, परचून की दुकान थी, तो वो मेरे सामने फौत हुआ। डैम ये था या ये बाद में बना है? ये नहीं, ये डैम डैम तो अभी डैम बना तो है अभी ना। बने हैं। अच्छा अच्छा उस वक्त हाँ, ये बाई होती थी, बाई, ये उनके वक्त की है बाई, सही। जहाँ हम लोग सारे मुसलमान हिंदू सब बनाते थे। फिर उनका एक और ये नीचे इधर कुआं है, सही नीचे कुआं है, आज भी मेरा ख्याल है किसी की तख्ती लगी हुई है, उनके किसी हिंदू की, तो संगमरमर की तख्ती लगी हुई है उस कुएं में, तो वो भी हिंदुओं ने बनाया था। ये हमारे महल्ले में नीचे करके। अच्छा है जी जगह से एक खूह सी ना इस जगह पे। अच्छा, और उस तो बाद ये इतना हिस्सा जड़ा है, ये इतना हिस्सा है छोड़ के पीछे एक गुसलखाने बने थे, 2 गुसलखाने। अच्छा, गुसलखाने इतने 2 बने थे, हैं जी। इतों मतलब इतने वो अच्छे सन, हैं जी। इतने लोग मतलब आके तो पानी कढ़ना, उसने विचों वो सिस्टम नाल पाना, हैं जी, वो कढ़ के बाल्टियां नाल शावर यानी कि शावर करना। इतना मतलब है इतना पीछे अच्छा अच्छा ये मतलब इतने लोग अच्छा, इसकी सिखाना खूह क्यों कहने सन? उन्होंने चूँकि वो खुटवाया सी तो उन्हें ही अच्छा। पैसा खर्च किया, उन्हें पैसा खरीद। क्योंकि ज़्यादातर असन ग्राम में सिख सन ज़्यादा, अच्छा अच्छा और वेल ऑफ सन, मालदार सन, अच्छा। हैं जी, तो फ्लाई कम ज़्यादा करने सन। अच्छा, अच्छा। और जी बाई है, अच्छा, हैं जी, वो भी ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ उन्हें ਕੀਤਾ ही ਸੀ। बनाई। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਬਾਈ? बाई भी तकरीबन ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ 100 साल तो पुरानी हो सी। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ चिता ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ वो वहीं जलाने पर, सन। वो मैंने खुद देखी है, ये जड़े वहीं पर। spillway नाल जड़े- छोटे जो तो इधर इधर ये जो इधर छज्जे जो है ना बने हुए, इसके करीब होते। ਇਹ ਛੱਜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨਾ ਥੱਲੇ जी ਇਹ ਉਹ ਖੁੱਡੇ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ जी, ਬਣੇ वही। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ और रख छोड़ने ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸकी ਰੱਖਣੇ ਹੋਣੇ ਸਨ हाँ मैं भी सुनया कि बच्चे रखने सन नाल पैसे भी रख के जाने ਪੈਸੇ ਉਸ ਨਾਣੇ ਸਨ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਸਨ पैसे हाँ। कोई सिक्के कोई नोट वगैरह उस टाइम में जो भी सी मतलब साथ रख जाने सन। बाद में वो बच्चे दूसरे आके उठा के ले जाते थे। जाके चले जाते। जी 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 ये सुना था ऐसे मैंने। ही ऐसे ही ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੀਆਂ ਉਸ ਜੀ बस वो जानवर जानवर खा खा की राख होती थी ਨਹੀਂ ना। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ बच्चे वही ना, मतलब वो लकड़ियों के नीचे मतलब तेल लगा के तेल डालते थे उसके ऊपर, और वो राख बनती थी जो हड्डियों की राख, वो फिर वो पानी में बहा देते थे। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਮੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ऐसी ਤੁਸੀਂ बात ਵੀ नहीं। ਸਾਈਡ जब ਸਾਈਡਸ ਐਂਡ कभी ਸਾਊਂਡਸ ਆਫ आपको- ਪਾਕਿस्तान ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕਣੇ ਪਿਆ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਸੀ ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ इस हमारे जैसा और भी वीडियो काफ़ी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼